हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रिस्क एनालिसिस इन इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मतलब कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल डिसीजन जो हम लेते हैं, कैपिटल बस्टिंग जो करते हैं, उसके अंदर जो भी हमारे रिस्क को हम एनालाइज किस किस तरह से करते हैं, कौन कौन से किस किस तरह से हम रिस्क को एनालाइज करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर हम बात करेंगे सेंसिटिविटी एनालिसिस के बारे में। सेंसिटिविटी एनालिसिस के अंदर क्या है? सेंसिटिविटी एनालिसिस इज एन अप्रोच फॉर असेसिंग रिस्क दैट यूजेस सर्वल पॉसिबल रिटर्न एस्टिमेट्स टू ऑब्टेन ए सेंस ऑफ वेरिएबिलिटी अमॉन्ग आउटकम्स। मतलब कि इसके अंदर हम क्या करते हैं कि थोड़े थोड़े हम क्या करते हैं, पॉसिबल रिटर्न एस्टिमेट लेकर चलते हैं, जिससे हमें पता चल सके कि हमारे जो आउटकम है, अभी जो हमारा जो रिजल्ट है या जो हमारी एनपीवी है, उसके अंदर क्या चेंज होगा, उसके अंदर उसमें कितनी वेरिएबिलिटी होगी, उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो उस सेंसिटिविटी एनालिसिस में हम उन सारे फैक्टर्स का यूज़ नहीं करते, बल्कि हम किसका यूज़ करते हैं? वन वेरिएबल हमारा क्या हो सकता है? सेल्स हो सकते हैं, हमारे सेल्स प्राइस हो सकता है। ठीक है, प्राइस हो सकता है, किसी प्रोडक्ट का प्राइस हो सकता है। ठीक है, प्रोडक्ट का प्राइस हो सकता है, हमारे कोई भी तरह का एक फैक्टर हम ले लेते हैं और उस फैक्टर का हम देखते हैं कि जो हमारी एनपीवी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू है, अगर हम उस फैक्टर के अंदर चेंज कर रहे हैं, कुछ भी चेंज हो रहा है, वो बढ़ रहा है, उस फैक्टर की में हम कुछ भी डिमांड हमारी वो बढ़ रही है, घट रही है, तो उसका हमारा जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, यानी जो हमारा आउटकम है, उस पर क्या चेंज पड़ रहा है, उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, हम ये चीज़ सेंसिटिविटी एनालिसिस के अंदर देखते हैं। वन वेरिएबल के अंदर चेंज करने से जो हमारे एनपीवी है, उसके अंदर पॉजिटिव चेंज हो रहा है कि नेगेटिव चेंज हो रहा है, ये देखते हैं। उसके लिए हम कौन सा टूल यूज़ करते हैं? रेंज का यूज़ करते हैं। कौन सा टूल का यूज़ करते हैं? रेंज के बारे में यूज़ करते हैं, निकालते हैं। जो पेसिमिस्टिक वर्स्ट आउटकम होता है, जो सबसे कम आउटकम है, जो पेसिमिस्टिक वर्स्ट आउटकम है हमारा, ठीक है, क्या पेसिमिस्टिक वर्स्ट आउटकम है, उसको ऑप्टिमिस्टिक बेस्ट आउटकम है, उसमें से माइनस कर देंगे। तो बेस्ट आउटकम में से वर्स्ट आउटकम को माइनस कर देंगे, यानी कि रेंज में मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू करके निकलेगी। ठीक है, इसको एक एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल में बता कि सपोज दैट यू एक्सपेक्ट टू रिसीव द फॉलोइंग रिटर्न्स ऑन ए पर्टिकुलर एसेट। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या बता रहे कि सबसे मिनिमम वैल्यू ले लेंगे हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न में, और सबसे मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे रिटर्न की। ठीक है, सबसे मिनिमम वैल्यू ले लेंगे ए फैक्टर्स की और सबसे मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे। उसके बाद इनको माइनस करके हम निकालेंगे, और जितनी जो हमारी ये रेंज जो है, उसके बीच में जो डिफरेंस है, वो जितना ज़्यादा होगा, वो एसेट क्या होगी, उतनी ज़्यादा रिस्की होगी। जिसमें सबसे कम होगा, वो एसेट उतनी ही कम रिस्की होगी। उसके बाद है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमारा रिस्क मेजर करने का एक टूल होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज ए टूल फॉर असेसिंग रिस्क एसोसिएटेड विद ए पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर्स द डिस्पर्शन और वेरिएबिलिटी अराउंड ए मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू। जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, वो क्या करता है? जो मीन है, मीन से मतलब जो हमारे एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ है, उनके बीच में जो डिफरेंस होता है, वेरिएबिलिटी होती है। ठीक है, मीन्स से जितने भी हमारे जो भी वैल्यूज़ है, उनके बीच में जो भी वेरिएबिलिटी होती है, उसको मेज़र करता है। ठीक है, केंद्र से है, उसको मेज़र करता है। तरह तरह की वैल्यूज़ होती है इसमें, जिसका फॉर्मूला क्या है? ST इज इक्वल टू √σ x² मल्टीप्लाई PX माइनस ब्रैकेट के अंदर सिग्मा x मल्टीप्लाई PX और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको एक एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल के अंदर में क्या कि आउटकम दे रखे 3 तरह के, और रिटर्न बता रखी है स्टॉक A की, और प्रोबेबिलिटी बता रखी है X की, और B स्टॉक की बता रखी है, और प्रोबेबिलिटी बता रखी है। ठीक है, तो इसके अंदर हम स्टॉक, सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, किसकी? स्टॉक A की निकालेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे स्टॉक A की। इसमें हमें X और PX दे रखा है, तो इससे हम X को मल्टीप्लाई करके PX से वैल्यू निकाल लेंगे, और X का स्क्वायर करके फिर इसको PX से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे वैल्यू। फिर इसको स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में रख के वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इसी तरह हम X की निकाल लेंगे, A स्टॉक की निकाल लेंगे, फिर उसके बाद B स्टॉक की वैल्यू निकाल लेंगे ऐसे। ठीक है, B स्टॉक की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करेंगे। ठीक है, जो हमारा स्टॉक A है, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू तो क्या है? रिटर्न जो है दोनों की सेम है, लेकिन जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकला है, वो फर्स्ट वाले का निकला है 1.41 और दूसरे वाले का निकला था 5.66।
ठीक है, इन दोनों के बीच जिसका सबसे कम आया है, ठीक है, जिसका सबसे ज़्यादा आया है उसमें तो क्या होगा कि रिस्क भी ज़्यादा हो, फ्लक्चुएशन भी ज़्यादा हो और रिस्क भी ज़्यादा हो। मतलब इसमें तरह है कि दोनों स्टॉक को अगर हम कंपेयर करेंगे, जो बोथ जो है उनके अंदर सेम एक्सपेक्टेड रिटर्न है, लेकिन रिस्क जो होगा एसडी जो होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा, वो अलग अलग होगा। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक बी का क्या है, ज़्यादा है स्टॉक ए से स्टैंडर्ड डेविएशन, तो रिटर्न जो होगी स्टॉक बी की क्या होगी, वो भी हायर फ्लक्चुएशन एज़ कम्पेयर टू, मतलब इसके अंदर फ्लक्चुएशन भी ज़्यादा होगी जो स्टॉक बी है, क्योंकि इसकी ये ज़्यादा है तो इसमें रिस्क भी ज़्यादा होगा, हमारा फ्लक्चुएशंस भी ज़्यादा होगी और रिस्क भी ज़्यादा होगा जो ए बी स्टॉक है उसमें। उसके बाद है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जो हमारा क्या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है, इसके अंदर हम इसको मेजर कर सकते हैं, कैश फ्लोज को देखते हैं हम। जो हमारा कैश फ्लो है वो क्या होगा, जैसे कि हमारे जो कैश फ्लोज तो हमारे क्या होते हैं, इसके अंदर डिफरेंट, जो हमारा एसडी तो सेम होगा लेकिन जो हमारे कैश फ्लो है वो क्या होंगे, डिफरेंट होगा, तो इसलिए हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते इसको मेज़र करने के। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसको मेज़र करने के लिए क्या कर सकते हैं, कंपेयर नहीं कर सकते। तो हम हर एक यूनिट की, जो भी हमने मनी इन्वेस्ट किया, हर एक यूनिट निकाल लेते कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में। ठीक है, तो क्योंकि इसके अंदर हम एक उससे तो हम निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा एसडी से तो हम कंपेयर कर नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, ईच यूनिट और मनी इन्वेस्टेड की बताता हमें कि कितना रिस्क है एक मनी इन्वेस्ट करने में। तो इसका फॉर्मूला है एसडी एक्स डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड जो हमारी रिटर्न है उससे डिवाइड कर देंगे, या फिर कैश फ्लो जो हमारे। इसके अंदर एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे स्टॉक ए है तो उसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न दर के 15 रुपये और एसडी बता रखा 4 रुपये। ठीक है, और जो हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न दर के इसकी 20 स्टॉक बी की, और एक्सपेक्टेड वेरिएशन बता रखा है, यानी कि एसडी बता रखा हमारा ₹5 बता रखा है एक्सडी, जिसमें बता रहा हूँ उनसे स्टॉक रिस्क कह रहा है। तो इसके अंदर मैं क्या कि जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू है और हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, तो इनको हम डिवाइड करके हम निकाल लेंगे इनकी वैल्यूज़। तो जो सीवी है बी का, जो 20 जो हमारा है उसके मतलब क्या है कि जितने भी हम रुपये इन्वेस्ट करते हैं उसके अंदर रिस्क कितना है, सिर्फ 25 पैसे का है रिस्क, मतलब कि कितना वेरिएशन है रिस्क का, इसमें हम मेज़र कर सकते हैं। जो हमारा 20 स्टॉक है उसके अंदर कितने का है, 0.25 पैसे का है रिस्क है। तो हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो ए स्टॉक का ज़्यादा है, तो ए स्टॉक क्या है हमारा, मोर रिस्कियर है, ज़्यादा रिस्क है इसमें। ठीक है, उसके बाद आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।